नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कॉर्पोरेट कनेक्शन में। ये खास शो जहां पर रोजाना दिग्गज कंपनियों के मैनेजमेंट से हम बातचीत करते हैं और आपको बताते हैं कि अगर आपने भी इन कंपनी में पैसे लगा रखे हैं तो कंपनी की वित्तीय स्थिति क्या है, ऑर्डर बुक क्या है, विस्तार योजना क्या है, इससे जुड़े तमाम पहलुओं पर हम उनसे सवालात करते हैं। एक दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट भी हमारे साथ शो में जुड़ते हैं जो इस कमेंट्री को सुनते हैं मैनेजमेंट की और आपको सही और सटीक सलाह भी देते हैं। और क्योंकि बाजार की चाल पर भी नज़र होती है हमारे मार्केट एक्सपर्ट की, तो बाजार की चाल को लेकर भी आपको राय दी जाती है। ये सब कुछ है आज के इस शो में भी, लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं बाजार जुड़ी कुछ बड़ी बातों के साथ। बाजार में आज जो है कमजोरी हम देख रहे हैं। टैरिफ टेंशन बाजार पर पूरी तरह से छाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, लिहाजा अगर आप देखें 24,800 के नीचे भी कारोबार हो रहा है। इतना ही नहीं, अगर हम बैंक निफ्टी भी देखें तो यहाँ पर भी लगभग 600 अंकों की कमजोरी की चपेट में आज बाजार आता हुआ दिखाई दे रहा है। स्मॉल कैप, मिड कैप, ब्रॉडर इंडेक्सेस अगर आप देखें तो यहाँ पर थोड़ी सी बिकवाली हमें दिखाई दे रही है ज़्यादा। और क्षेत्रों के हिसाब से अगर देखें, रियलिटी, मेटल के काउंटर्स में और इंडेक्स में भी हम देख रहे हैं कि आज गिरावट ज़्यादा है। एफएमसीजी और ऑटो शेयरों में हालांकि आज थोड़ी बहुत खरीदारी हमें आती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए, ओवरऑल बाजार का ये हाल है। फिलहाल के घंटे में अगर हम देखें 698 एडवांसेस है, 2039 डिक्लाइंस है, तो मार्केट ब्रेथ काफ़ी कमज़ोर है, जिससे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाजार में कितना गिरावट का आलम है। लगभग 530 अंक टूटता हुआ सेंसेक्स भी दिखाई दे रहा है, 81,088 के लेवल्स फिलहाल, और 527 अंक बैंक निफ्टी भी टूटता हुआ 54,600 के लेवल्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ब्रॉडर इंडिसेस में कमज़ोरी ज़्यादा है। सेक्टर स्पेसिफिक अगर आप देखें तो फार्मा, हेल्थ केयर लगभग 1.5 से 2% टूटते हुए, मेटल, रियलिटी में भी आज जो है ओवरऑल गिरावट है। ओवरऑल डिफेंस में भी आप देखें तो 2% तक की गिरावट पे कारोबार हो रहा है। पीएसयू बैंक और प्राइवेट बैंकों के खेमे में भी आज दबाव देख रहे हैं। थोड़ा बहुत एफएमसीजी काउंटर्स प्ले में हैं, जहाँ पर इंडेक्स के लिहाज से अगर हम देखें तो लगभग 0.5% तक की तेज़ी दिखाई दे रही है। इनफैक्ट वही काउंटर्स भी हैं जो हमें हरे निशान में भी दिखाई दे रहे हैं। अगर टॉप निफ्टी के काउंटर्स फिलहाल देखें तो HUL देखिए आप लगभग 0.3% ऊपर है, आयशर लगभग 3% ऊपर है। उसके बाद मारुति सुजुकी, नेस्ले और एशियन पेंट्स, हीरो मोटर जैसे कुछ काउंटर जहां पर आधे से 0.5% तक की तेज़ी हमें फिलहाल दिखाई दे रही है। कमज़ोरी में, गिरावट में श्रीराम फाइनेंस लगभग 3.25% नीचे है। सन फार्मा, टाटा स्टील, बजाज फाइनेंस, HDFC सभी में हम देख रहे हैं 1.5 से 2.5% तक की गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है। लेकिन चलिए, इस घंटे और क्या हाईलाइट्स हैं, हमारी सहयोगी स्नेही भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्नेही, अब बताइए, यहाँ पर बप्पा का तो आगमन हो गया है, लेकिन बाजार में जो है उनका जादू आज हमें फिलहाल बहुत कमज़ोरी बाजार की चाल में हमें दिखाई दे रही है। और टैरिफ टेंशन काफ़ी हद तक हावी हो रहा है अक्रॉस सेक्टर्स भी। और बताइएगा, इस घंटे का मार्केट एक्शन क्या है, मिड डे मार्केट? जी बिल्कुल कविता, जैसे आपने बताया गणपति बप्पा का आगमन हो गया है, बट अनफॉर्चुनेटली उसके साथ डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स का भी आगमन हो चुका है और उसका असर हम गुलाल के रंग मतलब लाल रंग में देख रहे हैं आज बाजार में। अगर हम देखें तो निफ्टी में हल्की सी रिकवरी आई है, डेज लो बहुत कुछ नहीं हुआ है, बट एक बार फिर से 24,800 का मार्क हमने पकड़ लिया है। तो उम्मीद है यहाँ से हम इस आगे बढ़ सके और इस मार्क को एटलीस्ट सस्टेन कर सके। तो ये था निफ्टी 50 का चार्ट, काफ़ी फ्लैट रहा है पूरे दिन में अब तक, बट जी हाँ 24,800 के आसपास हम हैं अभी। सेक्टर्स के बारे में बात करते हैं, टॉप सेक्टरल गेनर के बारे में बात करेंगे, कौन सा क्षेत्र अच्छा कर रहा है। और जैसे कि आपने बताया, पूरा निफ्टी एफएमसीजी का क्षेत्र हरे में है, काफ़ी अच्छे मूव्स आ रहे हैं। जीएसटी रैशनलाइजेशन का असर अब भी दिख रहा है और बेसिकली जो बिस्किट कंपनीज है, ब्रिटानिया, HUL, नेस्ले, यहाँ पर काफ़ी अच्छा मूव दिख रहा है। और इनफैक्ट ब्रिटानिया पर हमें 4% का अपटिक दिख रहा है लगभग जीएसटी रैशनलाइजेशन के दम पर, तो काफ़ी अच्छा मूव दिख रहा है हमें इन सारे स्टॉक्स पर। दूसरी तरफ बात करेंगे उस क्षेत्र के बारे में जो बहुत वीक है आज के ट्रेडिंग सेशन में और बड़े बड़े कट्स आ रहे हैं यहाँ पर, और वो है पूरा निफ्टी रियल एस्टेट का क्षेत्र। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ देख लीजिए, लोढ़ा देख लीजिए, DLF लगभग 2 से 2.5% का कट हमें सब रियल एस्टेट के काउंटर्स पर दिख रहा है। कुछ ऐसे चुनिंदा स्टॉक्स है जो हरे में है, बट ऑल इन ऑल ओवरऑल अगर हम क्षेत्र देखें तो काफ़ी सारे स्टॉक्स में हमें वीकनेस दिख रही है। वॉल्यूम बजर्स के बारे में बात करेंगे, साई लाइफ साइंसेज, यहाँ पर हमने तमाम ब्लॉक डील्स होते हुए दिखे हैं। जैसे कि मार्केट खुला था तब भी ब्लॉक डील्स हुए थे। साई
साइंसेज लगभग 5% नीचे, ओला इलेक्ट्रिक ऑन द फ्लिप साइड 5% ऊपर है। उन्हें एक PLI अप्रूवल मिल गया है। पॉजिटिव न्यूज़ तो है ओला इलेक्ट्रिक के लिए। येस बैंक के बारे में बात करें तो 2.5% का कट, बट काफ़ी हेल्दी वॉल्यूम्स, काफ़ी बिक्री और खरीदारी हमें दिख रही है इन सारे स्टॉक्स में। आखिर में बात करते हैं एक दूसरे क्षेत्र के बारे में जो पूरे मार्केट के साथ साथ बहुत दबाव में है, और वो है पूरा फार्मा का सेक्टर। क्योंकि याद रखिए डोनाल्ड ट्रंप ने कमेंट्स दिए हैं कि वो फार्मा मेडिसिन के दवाइयों के दाम 1400 से 1500% तक काटना चाहते हैं। अब ये सेंटिमेंटली नेगेटिव है फार्मा कंपनीज के लिए। औरोबिंदो फार्मा, अजंता फार्मा, टोरेंट फार्मा, जिन सारी कंपनीज का यूएस में एक्सपोजर है, इन सारे स्टॉक्स पर हमें असर दिख रहा है। बहुत कुछ नहीं, लगभग 1 से 1.5% का कट दिख रहा है, बट ये है पूरे फार्मा का के स्टॉक्स जो आज रियल एस्टेट के साथ साथ बहुत सारे दबाव में है। तो ये था 1 बजे का पूरा मार्केट एक्शन। और जी हाँ, जैसे कि आपने कहा, गणपति बापा का आगमन हो गया है, उनके साथ उनके गुलाल का आगमन हो गया, क्योंकि पूरा मार्केट फिलहाल तो लाल में दिख रहा है। बिल्कुल। बस अब देखना होगा कि बाज़ार को यहाँ पर अब किस ओर आगे बढ़ने के लिए डायरेक्शन मिलते हैं। शुक्रिया स्नेही पूरे मिड डे मार्केट एक्शन के लिए। नीरव छेड़ा मेरे आज के मार्केट गेस्ट जुड़ गए हैं निर्मल बंग से, जो बाज़ार की चाल पे विस्तार से राय रखेंगे। नीरव, स्वागत है आपका, और गणपति बापा मोरिया आपको भी। नीरव, लेकिन बाज़ार में बेहद नर्वसनेस और कमज़ोरी मेरे ख्याल से ट्रंप के टैरिफ को लेकर बाज़ार में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस दिखाई दे रहा है। या गणपति बापा मौर्य आपको और सभी दर्शकों को देखिए, ये स्ट्रेस ज़रूर दिख रहा है। और इम्पोर्टेंटली काफ़ी समय से हमने जो निफ्टी ने, बैंक निफ्टी ने इम्पोर्टेंट लेवल्स होल्ड किए हुए थे, वो ब्रेक डाउन करते हुए दिख रहे हैं, स्पेशली इन द बैंक निफ्टी सेगमेंट। निफ्टी में गैप अप हुआ था पोस्ट द GST अनाउंसमेंट, और निफ्टी 24,900 के पास में खुला था फ्यूचर्स में, और वहां से ऊपर गया था। वो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था जो ब्रेक हुआ है। अब यहाँ से निफ्टी हैज अ चांस कि ऑल द वे नीचे में जहां से चली थी 24,400, वो लेवल्स तक शायद वापस आ जाए, अगर क्लोजिंग आज की 24,900 के नीचे रहे तो ये एक नेगेटिव साइन है। तो ओवरऑल यहाँ से और सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। इनकेस आपका निफ्टी लॉन्ग है तो आई वुड सजेस्ट कि आज के क्लोजिंग में अगर 24,900 के नीचे क्लोजिंग मिलती है तो एग्जिट करें पोजीशन, क्योंकि और सेलिंग जरूर आ सकती है अप टू दैट 24,400 लेवल्स। बैंक निफ्टी में वेरी इंटरेस्टिंगली, बैंक निफ्टी 55,000 के लेवल से जंप किया था। बैंक निफ्टी ने 56,200 के लेवल्स तक, वहां से 55,000 का जो सपोर्ट लेवल था वो भी ब्रेक कर दिया। तो एक नया लो बना है, और लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन सेट हुआ है बैंक निफ्टी में, जो कि एक नेगेटिव है। अब यहाँ से जो नियर अबाउट सपोर्ट लेवल है वो 53,800 54,000 का, तो यहाँ से और सेलिंग एक्सपेक्टेड है बैंक निफ्टी में। probably this will lead that lower downward rally। तो वो आपको जरूर देखना है। इनकेस आपको ट्रेड लेना है तो बैंक निफ्टी में आप शॉर्ट जरूर ले सकते हैं एट करंट लेवल्स एंड ऑन सम डिक्लाइंस। करंट लेवल्स पे आप नेक्स्ट मंथ का फ्यूचर्स शॉर्ट करिएगा। स्टॉप लॉस विल बी 55 to 50 ऑन द फ्यूचर्स, एंड पॉसिबली 54,200 और 54,000 के आपके टारगेट नजर आ सकते हैं फॉर द नेक्स्ट मंथ फ्यूचर्स। राइट। चलिए, इसी के साथ साथ बहुत ज़रूरी है थोड़ा सा देख लेना कि सेक्टर स्पेसिफिक चाल कितना इम्पैक्ट कर सकती है। तो फिलहाल कुछ सेक्टर्स जहां पर आपको लगता है कि दूरी बनाकर रखने में बहुत ज़्यादा समझदारी है। फार्मा जैसे काउंटर जहां पर हम ऑलरेडी टूटता हुआ देख रहे हैं, मेटल्स भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी हद तक आज चपेट में हैं गिरावट के। क्या लगता है आपको, इनसे फिलहाल इतनी अनिश्चितता है कि आप पोजिशनली भी कोई कॉल नहीं ले सकते हैं? इन्वेस्टमेंट के लिहाज से नहीं मैं पूछ रही हूँ, ओवरऑल ट्रिगर्स क्योंकि शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट करते हैं नीरव, उस लिहाज से। देखिए, मेटल्स का थोड़ा स्टोरी अलग है। मेटल्स की अगर देखें तो आई बिलीव शॉर्ट टर्म ट्रेंड इज कंसोलिडेशन, पर क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जिन्होंने पहले ही एक एक 1.5 साल का कंसोलिडेशन हो या डाउनवर्ड ट्रेंड हो वो देख लिया है, अब मुझे लगता नहीं कि यहाँ से और सेलिंग आएगी मेटल्स में। आई डेफिनेटली बिलीव कि ये एक पॉकेट
मार्केट ऐसा है जहां पे अच्छी बाइंग आ सकती है, एंड यू नो प्रोबेबली दिस कैन बी द सेवियर व्हेन एवरीथिंग इज फॉलिंग। तो हिंडाल्को हो, सेल हो, टाटा स्टील हो, जेएसडब्ल्यू स्टील हो, ये सारे स्टॉक मुझे लग रहे हैं स्लोली एंड स्टेडीली अब यहाँ से ऊपर जाएंगे। अगर एक स्टॉक मुझे चुनना है तो हिंडाल्को मुझे काफी पसंद है। काफी समय के बाद में ये स्टॉक ने 700 का लेवल तोड़ा था और उसके ऊपर अभी भी सस्टेन कर रहा है। नो डाउट आज थोड़ा नीचे है, बट आई बिलीव अभी सपोर्ट लेवल पे आया है, तो वो लेवल्स के पास में आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि शॉर्ट टर्म में 750 770 के लेवल्स तक जाए। इवन फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव अभी यहाँ से मेटल्स लग रहे हैं कि बॉटम आउट हो चुके हैं और यहाँ से स्लोली एंड स्टेडीली ऊपर जा सकते हैं। ऑलराइट, चलिए नीरव, आपसे और भी सारी बातचीत हम करते रहेंगे और मैनेजमेंट के साथ भी हमें जुड़ना है, लेकिन क्योंकि हमने उन क्षेत्रों का जिक्र किया जहां पर दबाव हमें दिखाई देगा ज़्यादा, तो उसी लिहाज से मेरे ख्याल से यहाँ पर अमेरिकी टैरिफ के असर का जो आकलन करने और उसको लेकर ज़रूरी कदमों की समीक्षा के लिए पीएमओ में आज दोपहर 3 बजे एक उच्च स्तरीय बैठक होने जा रही है। और अब ये जो बैठक है इसको लेकर क्या कोई जानकारियाँ निकल रही हैं? हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी तमाम डिटेल्स के साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश, बताइए, यहाँ पर टैरिफ को लेकर लगातार सरकार में भी मंथन चल ही रहा है, अब क्या कुछ खबर निकलती हुई आपको दिखाई दे रही है और 3 बजे की बैठक में क्या अहम होगा? देखिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस एक इम्पॉर्टेंट बैठक करने जा रहा है तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ, जिसमें एमईए के रिप्रेजेंटेटिव, कॉमर्स मिनिस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव, सीबीआईसी के रिप्रेजेंटेटिव शामिल होंगे, टॉप ऑफिशियल्स शामिल होंगे, खासकर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यूएस ने जो एडिशनल 25% की जो ड्यूटी है वो इंडिया के ऊपर इम्पोज किया है, जो कल से प्रभावी होने जा रहा है। लिहाजा किस तरह के प्रिपरेशंस हैं, इसके इम्पैक्ट को कैसे कम किया जा सकता है, कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं, इन तमाम मसलों पर यह बैठक होने जा रही है। इम्पॉर्टेंट बैठक है। जैसा कि आपको पता है कि इंडियन एक्सपोर्टर्स ऑलरेडी 25% यूएस टैरिफ का सामना कर रहे हैं और अब 25% एडिशनल टैरिफ लगाने का फैसला जो यूएस ने किया है वो कल से प्रभावी होने जा रहा है। खासकर ये पेनल्टी के फॉर्म में है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इंडिया जो रशियन क्रूड है उसकी खरीद की जा रही है और उसके अगेंस्ट में ये टैरिफ यूएस ने इम्पोज किया है, तो जो ओवरऑल टैरिफ है वो 50% हो जाएगा। और इसलिए कैसे इंडियन एक्सपोर्टर्स को इस वक्त राहत देने की ज़रूरत है, कौन कौन से मेजर्स हैं, ऑप्शन है जो कि लिए जा सकते हैं, इन तमाम मसलों पर चर्चा होगी। इसके अलावा जैसा कि आपको पता है कि गवर्नमेंट ने साफ तौर पर यह स्पष्ट किया है कि जो वल्नरेबल सेक्टर्स है जैसे एग्रीकल्चर है, फार्मिंग है, डेयरी है, एमएसएमईज है, उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाएगा। सरकार किसी दबाव में नहीं आएगी और इसके लिए जो भी ज़रूरी कदम है वो उठाए जाएंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए ये बैठक इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि कौन कौन से पॉसिबल स्टेप्स लिए जा रहे हैं ताकि इन तमाम सेक्टर्स को प्रोटेक्ट किया जाए। जैसा कि आपको पता है कि इंडिया ने इस बात को भी स्पष्ट किया है कि जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसको ध्यान में रखते हुए जहां भी अफोर्डेबल प्राइसेस पे उसे क्रूड की अवेलेबिलिटी होगी उसकी खरीद की जाएगी और इंडिया की इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए एनर्जी सिक्योरिटी से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि 25% का जो टैरिफ एडिशनल टैरिफ वो कल से प्रभाव में आ रहा है और इससे संबंधित नोटिफिकेशन भी यूएस डिपार्टमेंट ने जारी कर दिया है। राइट, चलिए, ये खास तौर से अब बाजार को परेशान करने वाले ट्रिगर्स हैं, लेकिन हमें काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। हमारे साथ नीरव जुड़े हुए हैं जिनसे विस्तार से इस पर बातचीत होगी और भी स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक बातचीत है जो उनसे करनी है, मैनेजमेंट से भी सवालात होंगे, सब कुछ इस छोटे से ब्रेक के बाद। यहाँ पर कुछ फार्मा क्षेत्रों से जुड़ी जानकारी हम ले लेते हैं और आज दबाव में पूरा क्षेत्र हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके लिए ट्रिगर्स और भी क्या क्या हो सकते हैं टैरिफ के साथ साथ शरद दुबे हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं तमाम डिटेल्स लेकर। शरद, अच्छा खासा दबाव, सेहत कमज़ोर फार्मा की, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, फार्मा स्पेस से देखें तो जो है बड़ी सेलिंग जो है देखने मिल रही है निफ्टी फार्मा इंडेक्स में। यहाँ पे याद रखिए ट्रंप ने बहुत एक अहम कमेंट्री कही है। उन्होंने कहा है कि जो ड्रग प्राइसेस है वो 1400 से 1500% गिर सकते हैं। मैथमेटिकली ये पॉसिबल है, लेकिन ये ट्रंप का है तो इसे हमें मानना ही होगा। प्राइसिंग इरोजन रहेगा और उसके कारण जो भारत के एक्सपोर्ट प्लेयर्स है उनके यील्ड्स में प्रेशर आ सकता है। लगातार 2 से 3 साल में ये प्राइसिंग इरोजन कम हुआ है और अगर ड्रग्स के प्राइसेस गिर जाते हैं यूएस में तो भारत के एक्सपोर्टर्स को भी इम्पैक्ट नेगेटिवली आएगा।
देखिए टैरिफ्स को लेकर तो अनसर्टेनिटी ज़रूर बनी हुई है, लेकिन एग्जेम्पशन लिस्ट में फार्मा है सेक्शन 232 का, तो ये बात ज़रूर आप याद रखें। आज सन फार्मा का भी बड़ा डाउनग्रेड आया है, बोफा ने डाउनग्रेड किया है, 1730 का टारगेट प्राइस को घटा के 1570 किया, डाउनग्रेड अंडर परफॉर्म किया है, पहले ये न्यूट्रल था। इल्यूमिया सेल्स को लेके जो है चिंता ज़रूर आ रही है। निफ्टी फार्मा की इंडेक्स ट्रैकर की बात करें तो हर क्वार्टर में जो है निफ्टी फार्मा इंडेक्स में भारी गिरावट देखने मिला है। Q1, Q2, Q3 सब में जो है आपको नेगेटिव देखने मिल रहा है। भारतीय फार्मा कंपनी के एक्सपोजर की बात करें यूएस में तो जाइडस लाइफ, ऑरो फार्मा जैसे कंपनीज के जो है 45% से ऊपर जो है रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आ रहा है। इसके अलावा डीआरएल, लुपिन, सन फार्मा और छोटे मझोले स्टॉक्स जैसे कि अजंता फार्मा और टोरेंट फार्मा भी इस लिस्ट में शामिल हैं। अगले 2 साल में रेवेन्यू कहां से सबसे ज़्यादा आने वाला है उस पर भी हम नज़र रखेंगे, तो यहाँ पे और पेन देखने मिल सकता है। बड़े दिग्गज प्लेयर्स में तो सन फार्मा, डीआरएल, सिप्ला, लुपिन है ही। मिड लेवल पे जाइडस, ग्लेनमार्क, ग्लैंड फार्मा, एल्केम लैब्स और टोरेंट फार्मा भी इस लिस्ट में शामिल होते हैं। राइट, शुक्रिया शरद यहाँ पर तमाम डिटेल्स हमें देने के लिए। तो क्लियरली जो स्टॉक्स पर इम्पैक्ट होगा, अनुमानित आय और पर कितना इम्पैक्ट होगा, वो तमाम काउंटर्स की समझाइश आपने यहाँ पर दे दी है। लेकिन इसके अलावा अब नीरव, आप हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है, क्या इस क्षेत्र में आपको लगता है कि आगे कुछ इनिशिएट करने का समय है या नहीं, दूर ही रहें फिलहाल, या जिनके पैसे लगे हुए हैं उनको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म अपना होराइजन जो है चेंज करने का टाइम है? या देखिए, फार्मा में अगर देखें तो लास्ट 1-1.5 साल में देर हैव बीन 3-4 स्टॉक्स जो कंटिन्यूसली अच्छा चले हैं। तो द लाइक्स ऑफ सन फार्मा हो या डीवीज लैब हो, जिनमें अच्छा रिटर्न्स बना है, मगर अब जाके वो थम गए हैं, वो कंसोलिडेशन में चले गए हैं। तो लीडरशिप जो है वो दूसरे स्टॉक्स अभी ले रहे हैं। सो आई बिलीव अब तैयार हो रहे हैं यहाँ से ब्रेकआउट के लिए, द लाइक्स ऑफ बायोकॉन, सिप्ला एंड द अदर्स। तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास में दिग्गज स्टॉक हैं जैसे कि सन फार्मा, डीवीज, तो उसमें से शिफ्ट करके आप बायोकॉन और सिप्ला में अपनी पोजीशन बना सकते हैं, जिसमें अभी भी जगह है, जिसमें कंसोलिडेशन पूरा हुआ है, तेजी आई नहीं है और अब जाके प्रोबेबली तेजी आ सकती है। तो ये दोनों ही स्टॉक्स और देयर आर मेनी मोर जो अभी यहाँ से चल सकते हैं। सो आई बिलीव यहाँ से आप बायोकॉन बाय करें, नीचे में 340 का स्टॉप लॉस रखें, ऊपर में अराउंड 400 तक के आपके टारगेट आ सकते हैं। ऑल्सो सिप्ला एट करंट लेवल एक ब्रेकआउट के ऊपर है, 1550 का आप स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में अराउंड 1650 1680 के जो टारगेट्स आ सकते हैं जरूर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका नीरव, आप जुड़े और तमाम क्षेत्रों और स्टॉक स्पेसिफिक राय और बातचीत दर्शकों के साथ की। राइट, हम आगे बढ़ते हैं और इस बार गणेश उत्सव होगा और भी भव्य। जी हाँ, दिग्गज म्यूजिक आइकॉन शंकर महादेवन की आवाज़ में भक्ति और उमंग का संगम। टाइम्स म्यूजिक लेकर आया है जय श्री गणेशा, जिसमें शंकर के साथ उनका साथ देंगे सिद्धार्थ और शिवम महादेवन।